Hello bachcho, let's see the question and here the question is that is argon monoatomic और diatomic। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में बताना है कि आर्गन जो होता है दैट इज मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक इन नेचर। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को न्यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है बेसिकली बच्चों? दैट इज नंबर of atoms present in one molecule of an element। यानी कि बच्चों एक मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट है और हमारे पास उस एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हम उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब अगर बच्चों हमारे पास मोनो एटॉमिक एटम है, मोनो एटॉमिक एटम का मतलब हो जाएगा मोनो एटॉमिक एटम में सिर्फ एक ही एटम है, उसके पास नंबर ऑफ एटम्स आर 1। अगर हमारे पास डाई एटॉमिक है तो डाई एटॉमिक का मतलब हो जाएगा बच्चों की जो उसकी एटॉमिसिटी है वो है 2, यानी कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से हम ट्राई एटॉमिक देख सकते हैं। ट्राई एटॉमिक का मतलब है कि उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 3, यानी कि उसमें 3 एटम्स है एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इन्होंने पर्टिकुलरली बात करी है आर्गन की। अब आर्गन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल आर से। एक्चुअली में बच्चों जो ये आर्गन है दैट इज ए स्पेशल एलिमेंट। वो कैसे? ये हमारी होती है नोबल गैस। अब बच्चों नोबल गैस का क्या मतलब होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इट इज हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है बच्चों इसका? क्योंकि ये ऑक्टेट रूल फॉलो करती है, बिकॉज इट फॉलोज ऑक्टेट रूल। ये क्या फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को। हम इसे यहाँ थोड़ा क्लियरली लिख लेंगे, फॉलोज ऑक्टेट रूल। क्यों? क्योंकि अगर हम आर्गन का एटॉमिक नंबर देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर दैट इज 18। और अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसके बेसिस पे तो ये हमारा होगा KLM, यानी कि 288 यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो इसकी वजह से बच्चों जो ये आर्गन है ये किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। तो बेसिकली देयर इज ऑफ नो कंबाइनिंग ऑफ नोबल गैसेस। और मतलब बच्चों जब ये किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन ही नहीं करता है तो ये हमेशा कैसी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? तो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स आर्गन ऑलवेज प्रेजेंट इन मोनो अटोमिक फॉर्म। मोनो अटोमिक फॉर्म क्यों? क्योंकि बच्चों ये नोबल गैस है, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन ही नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होती है नेचर में, तो कोई भी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। डाई एटॉमिक तो बच्चों तब पॉसिबल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख ले हाइड्रोजन दैट इज H2, तो ये कैसा है? ये हमारा डाई एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं। तो इसी वजह से बच्चों जो इतनी भी हमारी नोबल गैसेज होती हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे आर्गन, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन मोनो अटोमिक फॉर्म। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।